बाहर जाइए। के लिए पधारे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, धर्म प्रधान देश है, कोई न कोई आराधना अपने इष्ट की करता ही रहता है, परंतु उसका कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा। विज्ञान का युग है, जब तक हम हमारे धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं कर देंगे तब तक लोग नहीं मानेंगे। समझे? परेशान इसलिए है कि बिना दवाई के ठीक हो रहा है। मंत्र शास्त्र हमारे देश का एक बहुत पुराना तरीका है। शंकरलाल जी शर्मा अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक दफा जरूर कहा था, मैंने बॉम्बे में पढ़ा था, कि इस पर शोध होनी चाहिए। समझे? तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका उद्देश्य, भारतीय योग दर्शन का मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। पातंजलि योग दर्शन देख लो आप, आज पातंजलि योग दर्शन का बहुत प्रचार कर रहे हैं, मगर पातंजलि योग दर्शन क्या है वो आपको नहीं पता। पातंजलि ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है मन जो है वो शांत होकर बैठ नहीं जाए, उन्मना नहीं बढ़ जाए, तब तक कोई ध्यान नहीं योग है। और पहले उसमें चार चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विवेक, कैवल्यपाद। तो और मतलब पहले साधन, उससे फिर वो क्या साधन करो वो, फिर उससे होने वाला रिजल्ट, और आखिर में कैवल्यपाद। तो समाधिपाद 24 से 29 सूत्र पर ऋषि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। ईश्वर के नाम जप के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। आज जितना भी योग हो रहा है, नाम जप की बात कोई नहीं कहता है। समझे? मैं वेस्ट में जाकर आया, अमेरिका 2 दफे, वहां भी ये शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, और जैसा यहां बिक रहा है वैसा वहां भी बिक रहा है। समझे नहीं समझे? और ये सबसे बड़ी परेशानी उनको ये है कि एक तो मैं बिना दवाई के ठीक कर रहा हूं, दूसरा वैदिक दर्शन को प्रमाणित कर रहा हूं जो विश्व दर्शन है। अब वह इज्मा जा जाता है, आगे आ जाता है। ईसाई नाराज, यहूदी नाराज, मुसलमान तो है ही है, वो तो कहते हैं सजदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझे? मगर अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, दुनिया देख रही है। मेरा वेबसाइट है, उसको पूरा विश्व देख रहा है। मैंने अमेरिका में कहा था कि केवल मैटर से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। अभी 10% बीमारियां हैं जिनका इलाज है, 90% तो यूं ही मानते हैं डॉक्टर। बीकानेर में एक अब रिटायर हो गए अब्दुल अजीज सुलेमानी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर। उनको जब पता लगा कि हीमोफीलिया ठीक हो गया तो वो आश्चर्य करने लगे। उन्होंने कहा जी ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैंने उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नोबेल प्राइज कितने मिलेंगे? 19-20। सबको कह दो कि एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ये तो हीमोफीलिया। उन्होंने कहा जी ये तो बाय बर्थ चेंज हो गए, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 8 और 9। तो मेरे अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे मथुरिया, ये और डॉक्टर भी कहते हैं जो फैक्टर चेंज हुआ है उस लड़के को, नागौर में है। समझे? उस हिसाब से इसको जीने का हक नहीं, पर उल्टा ठीक हो रहा है।
तो एक विज्ञान है, बहुत अजीब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान सबसे पूर्ण विज्ञान है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ। मेरे शिष्य थे गंगाई नाथ जी महाराज, वो एक भगवान वस्त्रधारी नाथ थे। मैं तो एक गृहस्थी आदमी हूँ, उनके आदेश से मेरे को ये काम करना आदेश की पालना करना जरूरी था, इसलिए रेल में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। 7 साल पहले नौकरी छोड़ के ये काम करने लग गया। मेरी एक अगरबत्ती नहीं लगी, इसलिए मैं भी किसी से कुछ नहीं लेता। कई लोगों ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं लोगे, मैंने कहा देता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या दूं लेऊं, तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप क्या हो, आत्म साक्षात्कार कराऊंगा। समझे? पहले गुरु होते भौतिक माता पिता, जो ये 8 मास के शरीर की रचना की। दूसरा गुरु जो द्विज बनता है, दूसरा जन्मदाता गुरु। ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान है। उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब रहा और 18 साल कहाँ रहा, उनकी बाइबल कहती है पता ही नहीं कहाँ रहा। अचानक वहीं जंगल में जेरूसलम में प्रकट हो गया और भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो मैंने कहा ये बी बोर्न अगेन का क्या अर्थ है, तुम ही बता दो। अब वो परेशान है। मैंने कहा हमारा योग दर्शन जो है, एक पातंजलि योग दर्शन जो है वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखने सुनने की बात करता। उनकी साइंस ये बात मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है उसको सुना जाना संभव है अगर प्रॉपर मशीन हो तो। और हमारा योग दर्शन कहता है बोलेगा तो आवाज है तो आदमी बोलने वाला तो रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। और तो कहता है पीछे घटना घट गई उसको रिप्ले दिखाना है। अभी जो शब्द बोला नहीं गया, जो घटना नहीं घटी, वो आप पहले देख सुन सकते हो। और मेरे हजारों शिष्य भविष्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बड़े परेशान लोग हैं, इज्म ने उनको बहुत बांध रखा है, बड़े संकीर्ण लोग हैं। हमारा धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है, मनुष्य मात्र ईश्वर के संतान है। तो इस प्रकार परेशान है लोग। मैं 1990 से ये काम कर रहा हूं और हजारों एड्स और कैंसर केस क्योर हो गए। समझे? जोधपुर में अशोक जी के शहर में मथुरादास माथुर एक बहुत दबंग मिनिस्टर हुए हैं कांग्रेस के, उनके हॉस्पिटल में 2 केस हैं जो आज भी जिंदा। मैं उम्मीद करता हूं अशोक जी इंक्वायरी करा के और सच्चाई को कम से कम राजस्थान के सामने तो एक्सेप्ट करें। समझे? पहला केस ठीक हुआ भंवरलाल, बीमारी लगी उसको। मैंने पूछा, अखबार में तो हालांकि उसने झूठ बोला जी मेरे कोई अल्सर था, उसने मेरे साहब कहा कि ये बॉम्बे से खरीदी बीमारी। और जब ट्रेस हुई बीमारी, जब 65 kg वजन था और भर्ती हुआ अस्पताल में, समझे? माथुर साहब इलाज कर रहे थे, दिनेश माथुर ना अरविंद माथुर,
वो मेरे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं। आपकी तरह बैठ कर दीक्षा ली उन्होंने गांधी मैदान जोधपुर में। तो ड्रिप जब बंद हो गई तो छुट्टी दे दी, घर गया तो घर में 35 साल का जवान रोने कूकने लगे लोग, समझे। तो उसने कहा गुरुजी मैं सुन सकता था, बरंडे में लेटा दिया, स्ट्रेचर में डाल के लाए थे। वो मेरा मंत्र जब उसी वक्त से करना शुरू हो गया, 2 साल बाद मेरे पास आया, मैं बीकानेर जा रहा था। मेरे को कहने लगा गुरुजी मैं ठीक हो गया, मैं तेरी बीमारी क्या थी? एड्स थी ना। मैं क्या भूख कैसी लगती है? वो कहता 3 टाइम रोटी खाता हूँ, बाजरे के हो गए, सुबह खा के आया हूँ, दोपहर शाम को और खाऊँ। फिर उसने कहा कि ये डॉक्टर लोग दबाव क्यों देते हैं? डॉक्टर माथुर ने कहा जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने उसको कहा जी हाँ खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा 2 साल से, और अब 90 kg का वजन है। तो अरविंद माथुर को लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो? उन्होंने कहा जी विश्व के डॉक्टर से अलग कैसे होऊंगा? फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरे शिष्य हो, कि गुरुजी बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो आप। एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया तो बाहर कम हो गया, थोड़ा लाइट दे दिया तो बढ़ गया। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। मैंने लोगों को कहा, हालांकि वो समर्थ लोगों ने करवाया वायरल लोड टेस्ट, वो बिल्कुल नील आ गया। एक बॉम्बे की जे हॉस्पिटल में भर्ती थी कोई बंजार नाम की लड़की, अभी यहाँ आई है एक और, वहां से रीना सिंह, वो कोटा ले आई, समझे। और कोटा में मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था। उस CD के मंत्र से वो लड़की ठीक हो गई। फिर उसने जे हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो डॉक्टर उसको जानता था, 3 दफे ब्लड लिया। तो उसने कहा डॉक्टर साहब रोज तो 1 दफे लेते हो? तो कहेंगे हाँ। तेरा हस्बैंड तो बीमार था ना? क्या हाँ मर गया। और हस्बैंड उसका फाड़ गया, रिपोर्ट है कि 2 महीने बाद तेरे को मरना है, इस रिपोर्ट को क्या करेगा? तो उसने कहा तेरे तो है ही नहीं है, निर्ल है। फिर मैं गया 2004 में, मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर से ले जी, वो डॉक्टर देते नहीं रिपोर्ट। मैंने कहा FIR कराओ, देखो क्या होता है। तो उसने कहा जी अब बेटी जवानी में तो दोबारा शादी कर दूंगा, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। अरे बहुत परेशान है विज्ञान के लोग, समझे। दूसरा बद्री उसी हॉस्पिटल में भर्ती, गांठें हो गई, फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा ये बदबू देने लग गया वार्ड। फिर गंगाराम नाम का एक मेरा शिष्य है, वो बद्री से मिलने गया, पर फंस गया। बीकानेर में जब सर्विस करता था तो डॉक्टर्स ने कहा कोई रोग नहीं, और तांत्रिकों ने कहा ये आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। श्री राम दुबे एक मेरे मित्र थे, ज्योतिषी थे। तो मैंने ये क्या होता है? कहने लगा जी ये मौत है, मौत का एक पैगाम है। मैंने कहा फिर तो क्या है? वो तो आनी, सबको आनी है, ठीक भी हो सकते हो, बच सकते हो। मैं कैसे? महामृत्युंजय का जप करो, महामृत्युंजय का जप। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे से बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी आने दो, इस मार कैसे आने दो। फिर कहा जी गायत्री मंत्र से भी ठीक हो सकता। मैंने कहा वो तो मैं कर लूंगा। तो मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया, समझे। पंडित जी ने जनेऊ भी डलवाई मेरे, बस जाटू जनेऊ क्यों पहनूं। तो मटके का पानी अलग से रखता था। अब रोज सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था, 1 जनवरी को सिद्धि होगी। मैं नहीं चाहता था ये सिद्धि होती क्या भला होती।
जिस दिन नहीं उठ रहा है, अब जपना नहीं है, आधे तो बस आँख खुल गई, तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने पहले बीकानेर में प्रोबेशनर नर्स मेल नर्स का कुछ कोर्स किया था, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर हमको ले जाते थे, तो मुझे मालूम था लीवर कहाँ है, रंग कलर क्या है, हार्ट क्या है, किडनी क्या है, किडनी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है। वो अंग नहीं दिखे, एक दूसरे रंग में ट्रांसफॉर्म हो गए। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो दिखता तो आंख से ही अंदर दिख रहा है। फिर एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी, काला भंवरा होता ना, तो उसकी गूंज सुनाई दी। मैंने पेट में भंवरा कैसे, उस आवाज पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। समझे न समझा? नाभि 4 प्रकार की वाणी है, उसमें नाभि को परा वाणी कहते हैं। आपके यहाँ आपके एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह जी दिनकर, उनको भी नाभि से वो मंत्र सुनाई दिया था। वो जैसे साइकिल का चेन का एंड नहीं होता, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। मुझे पुष्कर ने ब्राह्मणों ने कहा जी तो आपको सिद्धि होगी, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, ये तो शिव का केला हुआ मंत्र है, ये सिद्ध कैसे हो गया कलयुग में। फिर कहने लगे जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो आपको भी लोग 1000 रुपये देंगे, हमारे साथ हमारा भी भला हो जाएगा। पहले मैंने नहीं समझा, फिर 2-4 बैच में आए तो मेरे समझ में आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये बात तो गलत है, सोना दे और लोहा ले। जोर लगाया बहुत, तो मैंने कहा पंडित जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे केस में बंधन नहीं। आखिर एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा, चलो। तो भगवान ने आज तक तो रख ली। तो आपको नाम जप करना है, मानसिक जप करना। मैं आपको राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा दूंगा।